हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिद। देखिए, पूजा तो मेरी सब बहुत अच्छे से हो रही है। लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखिए अभी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो सबसे पहले मैंने यही कहा है कि मैंने अपने दुश्मनों के लिए पाठ रखा है। मैंने बाबा से कहा है, बाबा पैसा कम देंगे तो चलेगा, मैं ज़िंदगी भर आपके चौखट पे इसी तरह से दौड़ती रहूँगी, यात्रा करती रहूँगी, क्योंकि अब तो यात्रा हो चुकी है बॉम्बे से कामाख्या, कामाख्या से बॉम्बे। मुझे चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, बच्चे अकेले रहते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती झूठा बदनाम करते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी की गई सज़ा मिले, माया मैडम को उनकी की गई सज़ा मिले। और ये जो हमारे देश में भाषा के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, मैं अब खुद चाहती हूँ कि उस पॉलिटिक्स का पूरा पर्दाफाश हो। सबसे पहले जो ये अभी ट्रेन में हुआ कि बॉम्बे में रहना है तो मराठी पढ़नी पड़ेगी, और एक एक औरतें तो इतनी चीख चाक के बोल रही हैं हमारे यहाँ रहने का, हगने मूतने का। अरे आपके घर में थोड़ी ना कोई हगने मूतने आ रहा है, आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है क्या? क्या आपके बाप के दादाओं की प्रॉपर्टी करे? ये आप लोगों सब लोग इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं बदतमीजी से? आपके घर में कोई आके खाना खा रहा है? आपके घर में कोई रह रहा है? हाँ, इस तरह से बात करने से अच्छा तो मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री से यूट्यूब के जरिए अरदास करूंगी कि एक काम कीजिए, लाड़की बहन योजना के पैसे बंद कीजिए। क्योंकि देखिए, लाड़की बहन योजना में सब आ जाते हैं, परंत्र प्रांतीय, हिंदू, मराठी, गुजराती सब आते हैं। तो भाई जब हिंदू, मराठी, गुजराती को टारगेट किया जा रहा है तो ये पैसे भी हमारे गुजराती, मारवाड़ी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोग की तरफ से आते हैं, सबकी तरफ से आते हैं। बिजनेस का पैसा तभी बांटा जाता है ना। तो आप एक काम कीजिए पैसे बंद कीजिए। जिनकी वजह से ये लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने इन्हें उकसाया है कि हिंदी नहीं बोलना है, मराठी बोलना है, मराठी बोलना है, तो उन्हें बोलिए अपने नेता से जाके लाड़की बहन योजना का पैसा मांगे, इनकी सारी फैसिलिटीज़ बंद कीजिए। ये गलत बात है, एक तरह से मारपीट होना, ये होना, जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं। मैंने तो अभी बस अपने हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ में यही कहा है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक को सज़ा मिले, क्योंकि पब्लिक तो भाई जो देखती वही बोलती, उनको भी कैसा है ना, एक अब जबरदस्ती का एक मुद्दा कर दिया है। जैसे अब हम यूपी वाले, अभी उत्तर भारतीय, अभी मैं बार बार अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की लड़ रही थी, बाद में मेरे उत्तर भारतीय में जब बात आई मार खाने वाली बात है, तो सब बोले दीदी आप खुद यूपी के हो गए, विंध्याचल के पंडित होके ऐसे कैसे बर्दाश्त करें, ऐसे गलत लोग का आप साथ दे रहे हो जो लोग हमें भगाने पे लगे हैं। इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया। देखिए बात कैसी होती मालूम है, एक उकसाने वाला काम होता है। महाराष्ट्र जैसी जगह पे, महाराष्ट्र मतलब बोरीवली, सॉरी, महाराष्ट्र मतलब विरार से चर्चगेट जैसी जगह पे किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं, सब अपनी अपनी जगह जमीन खुद लेके रह रहे हैं। और ये जो जिस तरह से सब लड़ाई कर रहे हैं ना, तो एक बात बता दूं ना, तो सबसे ज़्यादा लड़ाई करने के लिए जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली ये जो लोग रास्ते पे उतर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, इन लोगों के पास पहली बात तो कुछ काम है नहीं। सब लोग ज़बरदस्ती बेमतलब का झगड़ा झंझट कर रहे हैं। आप इनकी असलियत पीछे पता कीजिए। हर एक इंसान पे कम से कम 20-25 लाख का कर्जा है, ये है वो है, कुछ नहीं। तो जाने दीजिए, हमें उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जो होगा बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये बात तो है कि ये जो हरकत हो रही है इसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल तो बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, तो बीएमसी के इलेक्शन में ही दूध का दूध पानी का पानी सब होने वाला है, देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा। और दूसरा बात ये कह रही थी मैं कि माया मैडम माया मैडम की सहेली सब लोग बहुत खुश हैं कि चलो विद्या देवी बाहर है। कभी कभी मैं अपने पति के लिए बोलती हूँ तो चलो अपने पति से अलग है। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, इसमें मेरे पति का नुकसान है, क्योंकि वो बेवकूफ़ आदमी एक फालतू औरत के चक्कर में, देखो ना तो वो उसके मायके जाता, ना उसके हाथ से पैसा जाता। आज एक एक पैसों के लिए मोहताज होना है ना, फिर उसके बाद वो करना। तो क्या लगता है माया मैडम को कि ऐसा कुछ करके वो सोच रही कि मैं दुखी हूँ? बल्कि बिल्कुल नहीं, उल्टा मेरे खाटू श्याम बाबा ने क्या कहा है पता है आपको, कि आज जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये लोग जो तुझे उल्टा बोल रहे हैं ना, ये लोग अपने आप में खुद दुखी हैं, क्योंकि लोग तुझे जितना दुख देने की कोशिश करें उतने दुख तकलीफ में ये लोग हैं, ठीक है। जो तेरी चीज़ें तेरी ही रहेगी, बस थोड़े दिनों के लिए तेरी चीज़ों को तुझसे दूर किया गया कि तेरे लोगों को तेरी अहमियत पता चले, तेरे लोगों को तेरी औकात पता चले कि अगर ये नहीं रह गया, अगर अभी आज तू जीते जी तेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तो जीते जी तूने अगर अपना हाथ पीछे खींच लिया है पैसों से, तो इनका ये हालत है। तो इनको ये बात का डर रहना चाहिए कि आज जीते जी अगर ऐसा हाल है, गलती से मर गई तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। और जहाँ तक माया मैडम का सवाल है, मैं तो जानना चाहूँगी अम्रपाली जी को कि भाई तुम्हें अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो तेरी सौत तो ये सोच के बैठी है कि अभी मुझे भीमनगर आने नहीं मिल रहा है, लेकिन रक्षाबंधन में तो आने मिलेगा ना, क्योंकि तुझे तो तेरे पति ने 3 बेटियाँ दी है, बेटा तो उसको दे दिया है, प्यार तो उससे, क्योंकि जिसने बेटा पैदा किया लाड़की बीवी तो वही है ना, लाड़की बहू वही है, क्योंकि ससुर की लाडली है, जेठ की लाडली है, पति की लाडली है। क्यों? क्योंकि पति को भी कहते ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बाप बना के रख दिया है, उसको एक बच्चा चाहिए था, उसको एक खिलौना दे दिया। जेठ के लिए ऐसा कि 3-3 लड़कियां होने के बाद
लड़के का भोग है, तो अभी भाई रक्षाबंधन में मुझे देखना है कि तेरे आंखों का कितना शर्म है कि तू इसको अपने घर पे आने देती, क्योंकि वो तो उधर से खुश है कि अभी भले नहीं आने दे रहे, लेकिन रक्षाबंधन में तो मेरे बेटे की गरज पड़ेगी ना राखी बांधने को। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अगर सच में औरत होगी, अपना घर बचाना चाहती होगी, तो ये औरत को अपने घर की चौखट मत चढ़ने देना। और ये औरत को भी कहूँगी, अगर सच में इसने भले 5 साल बाद अपने किसी भी कारण से कैसे भी, चाहे पाप किया, चाहे कुकर्म किया, कुछ भी करके अपने बच्चे को पैदा किया है, तो अपने इकलौते बच्चे का मरा हुआ मुंह देखेगी अगर इसने वहाँ पे पैर रखा और अपने मायके में पैर रखा तो बस। क्योंकि सीधी बात है ना, तू दूसरों के साथ कांड करेगी तो तेरे साथ तो होना चाहिए ना। अभी तेरे भाई की भी खबर आएगी, रुक ना 1-2 दिन में। तुझे क्या था कि मेरा पति किधर भी औरत को जाके पटाएगा, करेगा, मेरे जेठ को, जैसे मेरे यार को, जेठ क्या तेरा यार है ना, तेरे यार को तेरे बच्चे के जैसा डुप्लीकेट कॉपी बच्चा पैदा हुआ, तो तुझे ऐसा था कि कुछ भी ये गुस्सा होने के बाद भी मेरी सौत उसको कपड़े लत्ते गहने भेजती थी, तो तुझे ऐसा लगा कि तेरे भाई को भी बेटी हुई है, तो तू सोची कि भाई चलो पहला रक्षाबंधन तो मुझे जाने मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, कफन भेजेंगे ना टेंशन क्यों ले रही है, कफन लेके जाना, क्या करेगी कपड़े लत्ते ले जाके, है ना। तेरी गलती की सज़ा यही है। तुझे ऐसा लगता होगा ना कि बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी है, पढ़ना बनता है, क्योंकि जब हम लोग तुझे अच्छे से हाथ में रख रहे थे तो तू अपनी कोकण वाली और डोंबिवली वाली और क्या रहते उल्लासनगर वाली सहेलियों के चक्कर में आके, वो लोग तो खुद जन्मजात की रंडिया है, तुझे उनका पिक्चर पता है क्या पहले का, नहीं ना, तो भी उनको जितनी इज्जत दी गई ना, वो उस इज्जत के लायकी के नहीं है। उन लोगों ने कभी इज्जत देखी ही नहीं है, वो लोग सिर्फ दूसरों के, पता है ये बात क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी हरकत करने के बाद भी एक इंसान उन लोग को प्यार करता था, अपने दिल से लगा के रखता था, लेकिन वो लोगों को सिर्फ पंचायत, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, झगड़ा क्या चल रहा है, वो पंचायत के चक्कर में वो लोगों ने तुझे भी बिगाड़ा। तो सबकी बैंड तो बजनी चाहिए ना। तो मज़ा देख, जो होगा बहुत बड़ा होगा, तेरे साथ भी बहुत बड़ा होगा। तुझे तो लकवा पड़ने ही वाला है। तुझे ऐसा लग रहा होगा कि क्या, तू सोच ना, देख जब से तेरी सौत ने तेरे पति का हाथ छोड़ा है, कहाँ तू तो 2 महीने से उसके गांड के अंदर चिपक के बैठी है। किधर लेके गया तुझे, घुमाने लेके गया? ऐसे तो भाई तेरे सौत के चक्कर में तेरे बर्थडे के दिन तू पिक्चर चली गई थी, ये चली गई थी, क्या बन रही थी, श्रीवल्ली बन रही थी ना श्रीवल्ली पतली रहती है, गेंडे का फूल नहीं रहती है, हाथी का बच्चा नहीं बनती है। और आज तो खुश हो गया, आज तो तेरा पति बाहर गया है, अभी कल से बाहर गया है, तो मस्त तेरे को मज़ा मारने मिला होगा तेरे यार लोग के साथ। मेरे को तो समझ में नहीं आते जो लोग, एक्चुअली सब लोग को मैं बताऊंगी, तेरे जेठ तक भी खबर पहुंचाऊंगी कि एक्चुअली इस औरत को ये खुद कंफर्म नहीं है कि बच्चा किसका है, क्योंकि अगर ये डीएनए भी करवाएगी तो ये डरती है कि किसका करवाएगी, क्योंकि देख ससुर के साथ सो चुकी है, जेठ के साथ सो चुकी है, अपने पवई वाले रिश्तेदारों के देवर लोग के साथ सो चुकी है, मायके में पता नहीं 1-2 पहले के यार लोग कितने लोग हैं। तो मतलब इतने लोगों में ये चने कुरमुरे के जैसे बढ़ चुकी है कि इसको खुद को कंफर्म नहीं है कि आखिर मैं बताऊं तो बताऊं किसका, है ना। ये सबको धोखा दे सकती, सिर्फ मीठा 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 बोल के। इसको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ये हूँ, सब कुछ निकल गया ना, ऐसी बात है। कोई बात नहीं तेरा देख, तुझे ऐसा लगता होगा मैं गलत बोल रही हूँ ना, तेरा खुद ब खुद पर्चा तेरे ही यार लोग खोलेंगे, तू देख एक दिन, एक बार कुछ थोड़े दिनों में कुछ ऐसा होगा ना कि तेरे घर तक उनकी औरतें आके तेरे को चप्पल से मारेंगी। मैंने ऐसे ही कुछ किया है पूजा, कि तुझे ऐसा लगता है ना मैंने कुछ नहीं किया, तेरा पति भी सबके सामने शरीफ बनता है, अरे कुछ नहीं किया, लेकिन जब उनके घर की औरतें तुझे आके मारेगी तो चलेगा ना। तो जितने लोग भी मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, जो मेरे लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाते हैं, मैं माया मैडम का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन माया मैडम के नाम से बोलो कि जो माया मैडम सबके सामने शरीफ बनती है, जिसके साथ इसका चक्कर है, सबकी औरतें आके इसको घर पे मारना चाहिए। सिगरेट अगरबत्ती में बहुत पावर है, जितने मेरे 250 लोग सिगरेट अगरबत्ती लगाते हैं ना, इसमें इतना पावर है ना कि तेरे को नंगा करेगा। देख तेरे को क्या मिला, अच्छा खासा ज़िंदगी जी रही थी, चुपचाप जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, आ रही थी, अपने क्या, हाँ एक को तूने पता नहीं कौन तेरी जेठानी के भाई को तूने अपना यार बना लिया था। अब तू जो मायके जाना है तो उसके साथ जाना है, मार्केट जाना है तो उसके साथ जाना है, पिक्चर जाना है तो उसके साथ जाना है। तेरे बच्चे को सिखा के रखा था मामा है, पति के साथ नहीं, उसके साथ तूने डीपी पे फोटो रखी है, सब कुछ रखी है। मेरे को एक बात समझ में नहीं, तू अपने पति की फोटो क्यों नहीं रखती अपने साथ, क्या तुझे प्रॉब्लम है? एक बीवी को तो बड़ा अच्छा लगता है कि पति के साथ, अभी मैं बोलूँगी तो भले जा रख लेगी, लेकिन नहीं रखेगी ये, क्योंकि इसको खुद को अपना पति पसंद नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी पसंद है, अय्याशी पसंद है। घर में गेंडे के जैसा बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना, दाल चावल बना देना, खाना बनाने तो आता ही नहीं है। खाना तो अगर अपनी गलती से इसके हाथ का कभी खा लिया ना तो ऐसे उल्टी कर दोगे, मैं कसम से बोलती हूँ। 1-2 बार मैंने भी खाना खाया तो मुझे तो उल्टी हो गई है, क्योंकि झूठे बोलना पड़ता था। खाना पता नहीं तेरा पति तेरे हाथ का खाना कैसे खाता है। तो कोई बात नहीं तेरे लिए मेरी सारे ग्रुप पूजा करेगी,
और सारे ग्रुप वाले ही नहीं, मैंने तो ऑलरेडी तेरा कहीं फ़ोटो दे के रखा है, सारे ग्रुप तेरी पूजा करेगी। क्योंकि तू पता है कैसी, तूने अपना संसार खुद बिगाड़ा है तेरी माँ के चक्कर में। जो भी लड़की इस दुनिया में बताते हो, आप प्यार मोहब्बत करो, किसी भी करो, लेकिन माँ बाप को तकलीफ मत दो। आप किसी लड़के के लिए, लड़कियों को बोलूँगी, लड़कियाँ प्यार करती हैं, प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को तकलीफ देती है। कभी ये सोचा है कि जिस लड़के के लिए आप अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, क्या वो लड़का अपने माँ बाप को तकलीफ देगा तुम्हारे लिए? उल्टा एक वक्त आएगा तुमको छोड़ देगा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। तो प्यार मोहब्बत करो, घर में करो। देखो अभी तो सीधी सीधी बात है, प्यार मोहब्बत करने को मना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद देखनी पड़ेगी। अब तो सीधा आरक्षण ही छीन लिया सरकार ने। मतलब सरकार ने सीधा कह दिया कि अगर कोई भी हिंदू अदर कास्ट में शादी करता है, अदर कास्ट मतलब हिंदू को छोड़ के अगर किसी ईसाई धर्म या इस्लामी धर्म से शादी करता है, तो उससे कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देगी, आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का मतलब समझ में आता है? आरक्षण मतलब कहीं भी जो आपको बड़ी फैसिलिटी मिलती है कुछ नहीं मिलेगी, हर जगह आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका सारा हक छीन लिया जाएगा। तो बस मैंने ये भी कहा है अपने पूजे में कि जो मेरे साथ औरतें आती हैं, इतनी सारी औरतें आके, इन लोगों को हम सारी फैसिलिटी देते हैं, खाने पीने रहने की, तो भी ये लोग हमारे लिए खड्डा खोदते। इनकी भी सज़ा यही है कि आने वाले समय, देखो ऐसी भी इनकी सज़ा तो मिल ही रही है, इनके खुद के बच्चे इनको पूछते नहीं है। अगर ये लोग इतने अच्छे होते, इतने वफादार होते, तो इनके बच्चे इनको पूछते। कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? कोई बात नहीं, लेकिन तो भी मेरे साथ जो हरकत की हो तो उसकी सज़ा तो मिलनी है ना। तो उसकी सज़ा देने के लिए भी पूरा ग्रुप तैयार है, ऐसा मत सोचो। मैं जब भी कुछ, मैंने पहले ही कहा, जब कोई मेरे दिमाग पे लगता है ना, तो सारे ग्रुप में वो इंसान की फ़ोटो चली जाती है और उस फोटो पे काम हो जाता है, चालू हो जाता है। तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। मज़ा देखो क्या होता है। ये तो है कि इस बार तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, और जो होगा वो बहुत ही बड़ा और बहुत भयानक होगा। तेरे साथ तो खास करके होगा, देख लेना। और एक और बात, जो भी मैं सब जानते कि मैं माया मैडम किस माया मैडम के लिए बोलती हूँ, जो भी इस माया मैडम का साथ देगा, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसके भी घर में आतंक फैलेगा, उसकी भी प्रॉब्लम शुरू होगी। एक एक रुपए के लिए वो मोहताज होगा, उसके साथ जो होगा वो फिर उसके भुगतान का हकदार वो होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा, तभी पता चलेगा। क्योंकि जो लोग गलत करते हैं ना, उनके पास से सारी फैसिलिटी छीन लेने का। देख कितना अच्छा ज़िंदगी जी रही थी, आखिर अपने यारों के साथ घूम रही थी, क्या ज़रूरत था तुझे? तू मेरे नाद में लगने का, तेरे को पति को मायके बुलाने का, है ना? क्योंकि तेरे घर में तो तू पहले से ही धंधे वाली थी, तेरे घर में एक और धंधे वाली पैदा हुई है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। वो भी वही करेगी जाके जो तूने किया है, तो तुझे क्या ज़रूरत था? आखिर समाज में पूरा नंगा हो गई, कोई मतलब रहा? तेरे को कोई नहीं पूछेगा अभी। पर तुझे ऐसा लगता है मैं गलत बोल रही, तो साबित करते अपने आप को सच, बात ख़त्म। ठीक है, चलो देखते हैं।